बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान के बगैर मशावरत के क्या बजट पास होगा KPK का या नहीं। हुकूमत KPK की हुकूमत का बड़ा फ़ैसला, सेल अफरीदी का बड़ा धमाका, ऐसे इंकशाफात जिन्होंने सियासी हलकों में इस टाइम हलचल मचा दी है। कश्मीर से खैबर पख्तूनख्वा तक, बजट से मैशत तक और इमरान खान से इक़्तिदार के वानों तक आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है, ये एक बड़ा एक मसला जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो में इसी पर अहाता करेंगे और कश्मीर के पर सबसे पहले बात कर लें कि कश्मीरी नौजवानों ने एंट्री पॉइंट बंद कर दिए, सड़कों पर बड़े बड़े दरख्त गिरा दिए। अब सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल हैं, वो वहाँ पर भी कशीदगी बढ़ती जा रही है और हुकूमत जो है इसको डिले कर रही है। मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, जिस तरह भी मामला तय करने हैं, वो आपको जल्द से जल्द करने चाहिए। ये पाकिस्तान की जगनसाई हो रही है, इसमें पाकिस्तान के मुखालिफ जो है भारत का बयानिया वो तकवीत पकड़ रहा है। इनको इस पर सोचना होगा। और दूसरी जानिब कश्मीरी कहते हैं कि हमारे जो बुनियादी हकूक़ के मामलात हैं इसमें तो कोई ऐसी मामला ही नहीं है। तो देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या करती है। फ़िलहाल तो हुकूमत को अपनी पड़ी है, क्योंकि इसमें अब नज़र क्या आ रहा है, क्योंकि सेल बड़ाइच ने अपने कॉलम में लिखा कि ये कंपनी नहीं चल सकती, हफीजुल्लाह नियाज़ी ने लिख दिया ये कंपनी नहीं चल सकती। तो इन्होंने जो कुछ किया है ना, वो अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई बेहतरी की जानिब लेकर जाएंगे मुल्क को, क्योंकि बजट में कोई अवाम को कुछ नहीं मिला। अशराफिया को रिलीफ दिया गया है। इनके जो IPPs हैं, याद रखें, उन्होंने इस मुल्क की इंडस्ट्री का मैशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, क्योंकि अब या तो शाही ख़ानदानों के ये IPPs चलेंगे या पाकिस्तान की मैशत चलेगी। याद रखें, दोनों में से एक चीज़ चलनी है, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। क्योंकि आपकी जो प्रोडक्शन हो रही है वो इतनी महंगी बिजली के साथ आप दुनिया में किसी से मुकाबला ही नहीं कर सकते। और इसी तरह जंग के हवाले से आप देखें कि जितनी कीमतें पाकिस्तान में तेल की बढ़ी है, दुनिया में कहीं किसी ने नहीं अपने मुल्क में बढ़ाई। तो ये जो फॉर्म 47 पर हुकूमत में आकर बैठे हैं, इनका तो रवैया ये है। और अब कह रहे हैं कि जनाब हम मिसाक़े जमहूरियत करने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं। बंदा इनसे पहले पूछे कि आपके पास कोई इख्तियार है आपकी, तो आपसे कहा जाता है, सेल अफरीदी आपको कहता है तो आप कहते हैं इमरान खान से बोला मैं पूछ कर बताऊँगा। फिर आपने सेल अफरीदी के साथ वादा किया कि हम जो है वो आपकी मुलाकात करवा देते हैं इमरान खान से, फिर आप नहीं करवा सके। आपके तो पल्ले ही कुछ नहीं है। आप आए फॉर्म 47 पर है, तो कैसे आप ये वादा कर सकते हैं, कैसे इन पर एतबार किया जा सकता है। जो पहले ही डाका मार कर जो है वोट चोरी कर कर आके बैठे हैं। 17 सीटों की बजाय इनको हुकूमत दे दी गई है। 17 सीटें इनकी थी तो इनको हुकूमत दे दी गई। उसके बाद फिर ढाका गिलगित बल्तिस्तान में इन दोनों पार्टियों ने मिलकर मारा और किस तरह प्री पोल रिगिंग की ये सारी दुनिया जानती है। तरीके इंसाफ से फिर बल्ले का निशान छीना और कहते हैं आओ जी मिसाक़े जमहूरियत कर ले। वैसे कोई शर्म होती है, कोई या होती है ख्वाजा आसफ के गोल, लेकिन वो नहीं है इनके पास, यही कहा जा सकता है। और दूसरा, सेल अफरीदी ने जो है वो वाज़ह तौर पर कहा है कि मैं इमरान खान के नज़रिए से 1 इंच पीछे नहीं हट रहा, इनकी सोच के मुताबिक आगे बढ़ रहा हूँ। इसी वजह से तो मुझे पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही और मेरे और इमरान खान से मुलाकात नहीं मेरी करवाई जा रही, ये सेल अफरीदी ने कहा है। और इसके अलावा सेल अफरीदी ने एक बड़ा इक़दाम किया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इमरान खान से मुशावरत के बगैर बजट पेश ना करने का फ़ैसला। पख्तूनख्वा हुकूमत जो है का 3 माह के लिए पूरी बजट लाने का पर गौर है। आर्टिकल 123 और आर्टिकल 125 के तहत वोट ऑन काउंट लाया जा सकता है से ज़राए बता रहे हैं ये। और वज़ीर आला सेल अफरीदी ने कश्मीरी मुशावरत के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। तो ये वो सूरत हाल है जो इस तरह के मामला चल रहे हैं। और आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये जो कह रहे हैं कि मैं इनको बता रहा था आपको कि ये हुकूमत जो है इनके जाने का वक्त करीब आ रहा है। ये तमाम इनके अपने जो करीबी साथी हैं वो कह रहे हैं जिस मुल्क में तलीम के लिए 2 अरब और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए 850 अरब रखे जाएँ, तो मुझे बताएं वहाँ क्या डॉक्टर कदीर खान जैसे पैदा होंगे या फ़कीर पैदा होंगे। आपने तो कौम को भिखारी बना दिया है। आपको तो तालीम मुफ्त करनी चाहिए, उस पर पैसे देने चाहिए, वहाँ पर सब्सिडी देनी चाहिए ताकि लोगों के बच्चे पढ़ सकें। लेकिन अगर बच्चा पढ़ गया तो सवाल करेगा, ये सवाल वाले बंदे चाहते नहीं हैं। इसीलिए ये वो चंद गिनती के ख़ानदान हैं जो अपने आप को खुद ही सब्सिडियाँ देते हैं, जैसे शुगर माफिया, आटा माफिया,
IPP माफिया, इन सब को ये किसी ना किसी तरीके से जो है वो सब्सिडीज़ देते हैं। और अपने आप यहीं से देख लें कि जहाज़ का जो फ्यूल टैक्स है उस पर लेवी टैक्स कितना है, जो पेट्रोल है उस पर लेवी टैक्स कितना है, और यहाँ पर लगा लें आप कि लेवी टैक्स कितना है। ये 70 रुपये का 100 रुपये का पेट्रोल बेचने आए थे और 100 से ऊपर लेवी टैक्स ले रहे हैं। तो इनकी हालत तो ये है, इन पर एतबार क्या किया जाए। जो कौम के साथ धोखा कर रहे हैं वो सियासी लीडरान के साथ क्या करेंगे। तो लिहाजा इमरान खान का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, इनके साथ बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, इनके साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। और याद रखें, मरीम नवाज साहिबा का एक नारा बिल्कुल दुरुस्त था, मज़ामत होगी तो मफामत होगी, और जब तक आप अपने पावर नहीं दिखाएंगे तो सेल अफरीदी साहब आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब देखते हैं बजट के मसले पे आप क्या करते हैं। और मैं आपको आखिर में ये बता दूं, अगर वाकई कश्मीर में नौजवानों ने दरख्त गिराकर रास्ते बंद कर दिए हैं कि जो सोशल मीडिया पर इस टाइम जो है वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं, तो ये मकामी सतह पर शदीद अवामी गुस्से की अलामत नज़र आ रहा है। और ताहम ऐसी इतलात की आज़ाद ज़राए जो अभी तस्दीक नहीं हुई लेकिन वीडियो मौजूद हैं, तो सोशल मीडिया पर अब ऐसी जो इतलात गर्दिश कर रही हैं, इसमें हुकूमत के लिए एक और नुकसान है और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान इसलिए है कि पाकिस्तान का मुकदमा मकबूजा कश्मीर के मामले में कमज़ोर हो रहा है। इस हुकूमत की इस टाइम किसी भी चीज़ में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। ये इमरान खान के इन्होंने जो इश्तिहार दिए ना बड़े बड़े, वो भी अपने 2023 के दौर से लेकर तो अब तक की अपनी कारकर्दगी दिखाई। इमरान खान के दौर से मुआवजा ही नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान खान के तो सिर्फ GDP पे आ जाए ना, ग्रोथ पे जाएं, तो वो ही कम अज़ कम जो है वो 6 से ऊपर की ग्रोथ थी। अभी तक तो ये 4 सालों में इन्होंने अपने माल में इजाफा करने के अलावा और कुछ नहीं किया, बाकी हर चीज़ तनज़ली का शिकार हुई है। तो ये वो सारी सूरत हाल है। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन सियासी पंडितों ने इनके जाने की जो है वो नवीद सुनाना शुरू कर दी है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।